हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी म्यूज़ैप। एंड जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था कि शैल आई पोस्ट माय वीडियोस रिगार्डिंग सेक्सुअल एजुकेशन और नॉट, सो द रिस्पॉन्स वाज फाइन। सो आई एम स्टार्टिंग विद माय फर्स्ट वीडियो ऑन सेक्स एजुकेशन। सो माय फर्स्ट वीडियो इज़ बेस्ड ऑन विमेंस हेल्थ, जिसमें मैं बताऊंगा कि हाउ टू मेंटेन द हाइजीन ऑफ योर इंटीमेट एरिया स्पेशली फॉर विमेन। तो उसके लिए हमें ये फोकस करना है कि क्या कहते हैं, जो इंटीमेट एरियाज होते हैं वहाँ पे हाइजीन बिगड़ती कैसे है। तो द मेन रीज़न इज़ वजाइनल डिस्चार्ज। जो क्या होता है कि वजाइना के अंदर, वजाइना इज़ एक्चुअली अ सेल्फ लुब्रिकेटिंग ऑर्गन। सो मीन्स इसमें ये होता है कि जैसे वजाइना में जो वेजाइनल माइक्रोबायोम और वेजाइनल फ्लोरा जिसको कहते हैं, मतलब कि वेजाइना के अंदर बैक्टीरिया भी होते हैं और 95% ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस वो बैक्टीरिया है जिसकी वजह से दही भी बनती है। इनोक्यूलम रखते हैं ना, जैसे खट्टा रखते हैं थोड़ा सा दही बनाने के लिए घर में, तो वही बैक्टीरिया वेजाइना के अंदर भी होता है, विच इज़ अ गुड बैक्टीरिया। और 95% ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस इनसाइड द वेजाइना। एंड वेजाइना के अंदर जो pH मेंटेन होना चाहिए दैट इज 4.5, मीन्स इट इज स्लाइटली एसिडिक। सो काफ़ी सारे रीजंस हैं कि इंटीमेट एरियाज में क्यों स्मेली हो जाता है। तो उसका रीज़न ये है कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, pH जैसे मैंने बताया 4.5 होना चाहिए, होता है वेजाइना का। तो वेजाइनल ओडोर, वेजाइनल स्मेल चेंज कैसे होती है, मैं कुछ ये बता रहा हूँ। जैसे इफ द इंटीमेट एरिया और डिस्चार्ज के टाइम पे अगर क्या कहते हैं, जो स्मेल है वो इट्स सॉर और टैंगी, सो यू कैन से दैट pH जो है वो 4.5 से भी और एसिडिक लाइन में चला गया। इफ इट्स बिटर स्वीट लाइक मोलासिस की तरह, या मतलब थोड़ा स्वीट स्मेल है, तो तब भी जो pH है वो चेंज्ड है। उसके बाद अगर वेजाइनल डिस्चार्ज के टाइम पे जो स्मेल होती है वो मेटालिक सी होती है, या फिर जैसे कॉपर की स्मेल आती है ना, तो समझ लो कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होने वाली है या मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मेंस्ट्रुएशन का मतलब यही है कि जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो इनर लाइनिंग होती है, वो ब्लीड आउट होती है एवरी 28 डेज, और उसमें आयरन होता है। तो आयरन या कॉपर की स्मेल अगर आए इंटीमेट एरिया में से, तो इट मीन्स दैट इज एन इंडिकेशन कि मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो चुकी है या होने वाली है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मैंने भी बताया। इफ द वेजाइना स्मेल्स लाइक अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला NH3 है अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। तो अगर वेजाइना अमोनिया की तरह स्मेल करती है, सो इट इंडिकेट्स दैट यूरिन के रेसिड्यू हैं। मीन्स वुमेन क्या करती हैं, बेसिकली पी करती हैं बट दे डोंट वॉश देयर वल्वा। सो दैट इज नॉट करेक्ट। यू शुड ऑलवेज वॉश योर वल्वा, बिकॉज क्योंकि क्या होता है कि यूरिन पास हो जाता है बट स्टिल जो ड्रॉपलेट्स हैं वो स्टिल वहाँ पे रह जाते हैं, तो वो आपका जो इंटीमेट एरिया जो है उसको वहाँ पे स्मेल क्रिएट करते हैं। और यूरिन में यूरिया होता है, यूरिया इज एक्चुअली मेड फ्रॉम अमोनिया। सो दैट इज द रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमोनिया जो है, अगर अमोनिया की तरह स्मेल हो वेजाइना, तो इट इंडिकेट्स कि यूरिन के रेजिड्यू है वहाँ पे। और अगर स्कंक लाइक स्मेल है, स्कंक इज एन अमेरिकन मैमल जो कैट लाइक दिखता है, बट थोड़ी उसमें स्मेल होती है, उसमें जो ये आपका एनिमल है। तो अगर स्कंक लाइक स्मेल है तो इट मीन्स यू आर टू स्ट्रेस्ड, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। और क्या कहते हैं, आपके स्वेट ग्लैंड्स आर एक्सेसिवली वर्किंग। अगर स्कंक लाइक स्मेल आ रही है, इसका मतलब आपके इंटीमेट एरियाज में स्वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो। तो डिस्चार्ज में अगर स्कंक लाइक स्मेल आए तो, और काफ़ी सारे रीजंस हैं, जैसे कि टाइट अंडर गारमेंट्स। सो एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे हम ब्रीथ करते हैं तो हम नॉर्मल रहते हैं, तो हमारे इंटीमेट एरियाज को ब्रीथ करने का मौका नहीं मिलता।
तो इसलिए काफ़ी सारी स्टडीज़ ने ये बोला है कि व्हेन यू स्लीप एट नाइट काफ़ी सारे लोग नेकेड सोते हैं. रीज़न बीइंग कि जेनिटल एरियाज को भी क्या कहते हैं ब्रीथ करवाना है एक तरीके से, नहीं तो वहाँ पे ऑलरेडी स्मेल रह जाएगी. जैसे आर्मपिट्स में स्मेल इसलिए आती है क्योंकि वो ऑलमोस्ट कवर्ड रहते हैं, ज़्यादा हम बाजू नहीं उठा पाते, है ना. तो इसलिए वही है कि हमें मतलब क्या कहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि रोज़ नेकेड सो रात में, बट हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम यू शुड लेट योर जेनाइटल एरियाज ब्रीथ, ताकि स्मेल ना रहे. और टाइट अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए, टाइट क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए. इसलिए डॉक्टर्स हमेशा प्रेस्क्राइब करते हैं कि कॉटन अंडरगारमेंट्स जो हैं वो विमेन पहने, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने. तो और स्पेशली इन समर्स. और चीज़ें मैं बताना चाहूँगा, क्या कहते हैं, अगर वेजाइनल फ्लोरा में डिस्टर्बेंस आ जाए तो कुछ कंडीशंस जैसे बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, आई एम रिपीटिंग, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस, ये एक कंडीशन है जिसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है उसमें डिस्टर्बेंस आ जाती है और उसकी वजह से वेजाइनल पीएच खराब हो जाता है. सो उसमें डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं पेसेरीज. पेसेरीज एक फार्मास्यूटिकल टर्म है. पेसेरीज आर एक्चुअली दीज वेजाइनल सपोजिटरीज जो वेजाइना में इंसर्ट होती हैं, और उसके अंदर मैं आपको ये पिक्चर शो कर रहा हूँ जो मैंने कल फार्मासिस्ट के पास विजिट करके मैंने क्लिक की थी. इसमें पेसेरीज में क्या कहते हैं, क्लिंडामाइसिन जो एंटी बैक्टीरियल है और क्लोट्रेमाजोल जो एंटी फंगल है. तो ये दो एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल ड्रग्स हैं जो पेसेरीज के अंदर ऑलरेडी होते हैं. तो होता क्या है कि पेसेरीज को जब वेजाइना में इंसर्ट करो तो वो ऑटोमेटिकली ये ड्रग्स रिलीज करता है ताकि बैक्टीरियल वेजाइनोसिस से छुटकारा पाया जा सके. और भी कंडीशंस है जैसे वेजाइनाइटिस, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वल्वो वेजाइनाइटिस, बिकॉज वो वल्वा के अराउंड वेजाइनाइटिस मतलब कि वेजाइना के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना. तो लेविया माइनोरा जो होता है वहाँ पे सोरनेस या रेड स्पॉट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से क्या कहते हैं इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेजाइना के अंदर, और आउटर वेजाइना में या लेविया माइनोरा के पास या ऑलमोस्ट वल्वा के पास. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज वल्वो वेजाइनाइटिस. और प्रोडक्ट की कल पिक्चर क्लिक की थी, जो ये बॉडी वॉश है इंटीमेट वॉश, इसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है. लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि जो गुड बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ हो, तो इसलिए ये बॉडी वॉश यूज़ करते हैं विमेन. सो काफ़ी सारे बॉडी वॉशेस आते हैं जो इंटीमेट एरिया को क्लीन रखते हैं. सेंटेड भी आते हैं जिसमें फ्रेग्रेंस होती है. तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, ये बीवी दैट इज़ बैक्टीरियल वेजाइनोसिस एंड वेजाइनाइटिस, इन सब प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाते हैं. एंड अब इसका मेन ट्रीटमेंट क्या है कि इंटीमेट एरियाज को क्लीन रखने के लिए क्या ट्रीटमेंट है या क्या सॉल्यूशंस हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्टे हाइड्रेटेड. मींस आप जितना पानी पियोगे, जितना हाइड्रेटेड रहोगे, उतना किडनी भी अच्छा फंक्शन करेगी. प्लस क्या कहते हैं, आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है वो भी क्लीन रहेगा. प्लस यूरिथ्रल मीएटस जो है, जो यूरिनरी ओपनिंग है विमेन में, वहाँ से रेगुलरली यूरिन पास होगा. यूरिन पास करने के बाद आपको वल्वा को वॉश करना है ताकि यूरिनरी रेजिड्यू ना रहे. नहीं तो मैंने जैसे बताया था कि यूरिनरी रेजिड्यू रह जाते तो वो अमोनिया लाइक स्मेल आती है डिस्चार्ज में भी. सो फर्स्ट इज़ ये. सेकेंड इज़ बैलेंस डाइट लीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, जिसमें आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा लेने हैं, सिट्रस फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, ताकि जो नॉर्मल वेजाइनल डिस्चार्ज भी है वो इट शुड नॉट स्मेल लाइक फिशी और रॉटन फिश. सो द थर्ड इज टेक रेगुलर बाथ्स. रेगुलर बाथ्स लीजिए. इट शुड नॉट बी लाइक कि आप वेजाइना के अंदर तक क्या कहते हैं इंसर्ट करके सोप लगा रहे हैं, बिकॉज सोप इज बेसिक एंड वेजाइना को जो नॉर्मल पीएच है दैट इज एसिडिक, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो टेक रेगुलर बाथ्स, बट यू शुड नॉट क्लीन योर वेजाइना इनसाइड, मतलब आउटर रीजन में ही क्या कहते हैं
क्लीन कीजिए. सो नेक्स्ट इज वेजाइनल डूशिंग. डूशिंग मतलब डूश, DOUCHE. इट्स अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब है टू शावर. तो वेजाइनल डूशिंग में क्या होता है कि एक बॉटल आती है जिसके ऊपर पाइप होती है और इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर डालते हैं और मिक्सचर ऑफ डूशेस के पैकेट्स आते हैं जिसमें बेसिकली वाटर होता है, विनेगर होता है और कुछ में आयोडीन भी होता है जैसे बीटाडीन वगैरह या पोविडोन आयोडीन. सो इसका मिक्सचर बनाते हैं हम. जो पाइप होता है वो वेजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं और बॉटल को प्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो वेजाइना का जो इंटीरियर पोर्शन होता है, जो अंदर का पार्ट होता है, वो इस मिक्सचर के थ्रू क्लींस होता है. क्लींजिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल डूशिंग. सो दिस इज ऑल्सो अ वे टू कीप योर वेजाइना क्लीन. क्लीन और इंटीमेट एरिया तो मैंने बता ही दिया. डूशिंग के अलावा सोप का सोल्यूशन इंसर्ट नहीं करना वेजाइना के अंदर, और रेगुलर बात लेना, लूज अंडरगारमेंट्स. सो दीज आर ऑल द ट्रीटमेंट्स. बट कुछ भी यूज करने से पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट योर डॉक्टर, टू कंसल्ट योर गायनैक, टू कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट एंड उनसे सब शेयर करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है. हिचकिचाना नहीं है, बिकॉज नहीं तो STD भी हो सकती है या फिर बैक्टीरियल वेजाइनोसिस जैसे मैंने बताया, या वेजाइनाइटिस. काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. सो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी एंड स्पेशली फॉर विमेन. मेल्स में क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट दिस फ्रॉम विमेन्स हेल्थ. सो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो नॉलेजेबल लगी एंड यूजफुल लगी. एंड इफ़ यू डिडंट नो ऑल दीज थिंग्स, you should search them on your own on Google, या फार्मासिस्ट से पूछिए, या फिर आपको लगता है कि किसी को ये चीज़ें नहीं पता तो उनसे ये वीडियो शेयर कीजिए. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल देसी म्यूज़िक. सी यू. थैंक यू.